अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक ही तरह की दवाई हर मरीज को दी जा सकती है, तब आप तुरंत बोलोगे ऐसे कैसे। डॉक्टर तो पहले मरीज को देखेगा, मरीज की एज देखेगा, उसकी हेल्थ देखेगा, उसकी प्रॉब्लम समझेगा, उसके बाद वो मरीज को दवाई सजेस्ट करेगा। बिल्कुल इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस भी है। एक ही पॉलिसी हर किसी को फायदा नहीं देती, लेकिन एक गलती जो इंडिया में लाखों लोग करते हैं वो ये है कि एजेंट ने जो पॉलिसी बता दी या फिर दोस्तों ने जो पॉलिसी बता दी, बस वही खरीद लेते हैं और फिर सालों बाद पता चलता है कि यार ये पॉलिसी तो मेरे लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको सिर्फ पॉलिसी के नाम ही नहीं पता होंगे, बल्कि आप ये भी समझ पाओगे कि कौन सी पॉलिसी किस टाइप के इंसान के लिए बनी है और लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत इंसान को क्यों पड़ती है, और एंड में मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं और कौन सा इंश्योरेंस किस टाइप के इंसान के लिए सबसे अच्छा होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर LIC चाहे तो सिर्फ एक ही पॉलिसी बना सकती है, तो फिर उसने इतने सारे अलग अलग प्लान्स क्यों बनाए हैं? क्या कंपनी लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है या इसके पीछे कोई और ही वजह है? सच तो ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसीज नहीं बनाती, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बनाती हैं, और क्योंकि हर इंसान की प्रॉब्लम अलग होती है इसलिए पॉलिसीज भी अलग अलग होती हैं। आइए इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। राजेश जी 35 साल के हैं, जो कि एक प्राइवेट जॉब करते हैं। घर में उनकी वाइफ है और बच्चे हैं, और हर महीने जॉब से सैलरी आती है और उसी से घर का किराया, राशन, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, सब कुछ उसी सैलरी से चलता है। और अब मान लीजिए कि अगर भगवान ना करे कल सुबह अगर राजेश जी ऑफिस जाते वक्त उनके साथ अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो उनके घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है LIC का टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का सीधा सा पर्पस होता है अगर घर की इनकम रुक जाए तो फैमिली पैसों की तंगी में ना आए, इसलिए बहुत से लोग इसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी समझते हैं। लेकिन हर इंसान राजेश जी जैसी सिचुएशन में नहीं होता। मान लीजिए कि पूजा जी कहती हैं मुझे प्रोटेक्शन तो चाहिए ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर प्रीमियम के साथ मेरी लॉन्ग टर्म सेविंग भी बनती रहे। यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी प्रॉब्लम बदल गई, और जब प्रॉब्लम बदलती है तो सॉल्यूशन भी बदलता है। इसी जरूरत के लिए LIC के एंडोनमेंट प्लान्स होते हैं। यहाँ सिर्फ लाइफ कवर ही नहीं होता, बल्कि फ्यूचर के लिए डिसिप्लिन सेविंग्स का भी बंदोबस्त होता है। यानी एक ही प्लान से प्रोटेक्शन भी और एक प्लान कॉर्पस बनाने की सोच भी होती है एंडोनमेंट प्लान्स में। आइए अब एक और फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर मनोज जी के 2 बच्चे हैं। उन्हें पता है कि 5 या 6 साल बाद स्कूल का एक बड़ा खर्चा आएगा, उसके बाद कोचिंग का खर्चा आएगा, फिर कॉलेज का खर्चा आएगा। वो कहते हैं कि यार मुझे सारा पैसा सिर्फ 25 साल के बाद नहीं चाहिए, मुझे लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस पर भी पैसा चाहिए। और इसी सोच से जुड़ा होता है LIC का मनी बैक प्लान। यह आइडिया ये है कि प्रोटेक्शन के साथ साथ पॉलिसी पीरियड के दौरान कुछ टाइम इंटरवल्स पर भी बेनिफिट्स मिलते रहे। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाए मेरे को कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलते जाएं। यहाँ प्लानिंग सिर्फ आखिरी दिन के लिए नहीं होती, बीच के बड़े बड़े फाइनेंशियल माइलस्टोन्स के लिए भी होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी सोच और लंबी होती है। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी लाइफ तक नहीं, अपनी लाइफ के बाद भी अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग करना चाहता हूँ। और यहीं पर आते हैं LIC के होल लाइफ प्लान्स। ये उन लोगों के लिए डिजाइन की गई LIC की स्पेशल पॉलिसी है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लेगेसी और एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं। हर किसी को इसकी जरूरत हो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ फैमिलीज के गोल्स इससे मैच करते हैं, जो ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी उनकी सिक्योर रहे। और फिर इसके बाद एक और कैटेगरी है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए, लेकिन मेरा पैसा शेयर मार्केट और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ का भी हिस्सा बने। और यहीं पर LIC में आपको मिलता है यूलिप प्लान, मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यहाँ पर इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी एलिमेंट जुड़ा होता है, इसलिए इसे समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी रोल प्ले करता है। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि LIC ने इतनी अलग अलग पॉलिसीज क्यों बनाई है। पॉलिसी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पीछे छुपी हुई जरूरत इम्पोर्टेंट है। गलती पता है कब होती है? गलती तब होती है जब हम किसी और की जरूरत के हिसाब से बनी पॉलिसी अपनी लाइफ में लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि यार इंश्योरेंस का तो कोई फायदा नहीं होता। बल्कि सच तो ये है कि पॉलिसी गलत नहीं होती, पॉलिसी का सिलेक्शन गलत होता है। आज की वीडियो में
में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा कि लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन सी पॉलिसी आती हैं, और आने वाले वीडियोस में हम हर एक पॉलिसी के ऊपर एक अलग डिटेल वीडियो में बात करेंगे। एक बात प्लीज हमेशा याद रखिएगा कि इंश्योरेंस खरीदने से पहले पॉलिसी मत देखिए, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, अपनी जरूरत देखिए, क्योंकि सही पॉलिसी वही है जो आपकी लाइफ के स्टेज पर आपकी फैमिली की जरूरत से मैच करे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी क्यों मानी जाती है, किसको लेनी चाहिए और किसको शायद इसकी जरूरत ना हो, और लोग इसके बारे में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।